हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया की पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत, और संस्कृत में हमारा टॉपिक समास चल रहा था। हमने एक क्लास कल ले लिया समास के। तो समास में हमने क्या क्या कल पढ़ा, तो समास होते क्या हैं, समास के भेद कितने होते हैं, समासिक पद क्या होता है या फिर समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, उत्तर पद, पूर्व पद, ये सब चीज़ें हम कल पढ़ लिए थे। समास के भेद भी पढ़ लिए थे। भेद में हम पहला पढ़ भी लिए थे ना। कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद बताए थे। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु और बहुब्रीहि। 6 समास बताए थे, जिसमें से हम पहला आपको अच्छे से समझा दिए थे, अव्ययी भाव समास। तो आज इसका दूसरा भाग हमको पढ़ना है, क्या, तत्पुरुष समास। तो समास का दूसरा प्रकार है हमारा तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम संस्कृत में देखते हैं, प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायेण मतलब प्रायः, प्रायः उत्तर पद मतलब दूसरा पद, दूसरा पद जिसमें प्रधान मतलब प्रधान मतलब मुख्य होगा, वो क्या होगा, तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः मतलब प्रायः उत्तर पद या फिर दूसरा पद जिसमें मुख्य होगा वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक, हिंदी में देखिए एग्जाम में आएगा, तत्पुरुष समास की परिभाषा लिखिए तो क्या कहेंगे, यही वाला लिखेंगे, हिंदी वाला, कि जिस समास में उत्तर पद, उत्तर पद मतलब क्या बताए थे हम, दूसरा पद ना। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसमें दूसरा पद मेन होगा, मुख्य होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण देखिए, गंगा जलम, 2 पद है, एक गंगा है और एक जलम है। तो इसमें मुख्य क्या है, तो जलम है, जल मुख्य है। गंगा तो ठीक है, गंगा है, गंगा जी हैं, पर गंगा क्या, जल को ही तो गंगा कह रहे हैं। तो उसमें मुख्य क्या है, तो हम कहेंगे जल हमारा क्या है, तो ये मुख्य है। दूसरा पद इसमें क्या है, मुख्य है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होगा, जिसमें दूसरा पद प्रधान होगा या फिर उत्तर पद प्रधान होगा, वही हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद देखिए। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। ठीक है, एक है हमारा समान अधिकरण तत्पुरुष और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष। समान अधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष, ये 2 भेद हैं किसके, तत्पुरुष के। समान अधिकरण में क्या है, तो इसमें समान विभक्ति होगी, मतलब दोनों पद में विभक्तियाँ क्या होगी, समान होगी, समान है तो समान। और व्यधिकरण में क्या होगा, इसमें दोनों में जो दोनों पद होंगे उसमें विभक्तियाँ अलग अलग होंगी, मतलब दोनों में अलग अलग होंगी। ठीक है, तो समान अधिकरण में क्या होगा, समान विभक्ति होंगी दोनों में, और व्यधिकरण में क्या होगा, अलग अलग विभक्ति होंगी। ठीक, अलग अलग विभक्तियाँ होंगी, मतलब पहले पद में भी विभक्ति अलग, दूसरे में भी विभक्ति अलग। अब देखिए, अब इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो हमको समान अधिकरण तत्पुरुष नहीं पढ़ना है। ठीक, समान अधिकरण तत्पुरुष नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो हम व्यधिकरण तत्पुरुष के बारे में अब जानेंगे, उसके भी प्रकार है, वही हमको पढ़ना है, वही हमारा मुख्य है। क्योंकि एग्जाम में तत्पुरुष की परिभाषा दे देगा कि तत्पुरुष की परिभाषा लिखिए, अदरवाइज मतलब अन्यथा क्या देगा कि ऐसे दे देगा, मतलब शब्द देगा और कहेगा इसमें कौन सा समास है, कौन सा समास है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, जब व्यधिकरण तत्पुरुष पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए आगे हम व्यधिकरण तत्पुरुष के प्रकार और उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए व्यधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो तत्पुरुष में हमको कौन सा तत्पुरुष पढ़ना है, व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के देखिए कितने रूप है, 6 रूप है, 1 2 3 4 5 6 भेद है इसके। कौन कौन से है, तो द्वितीय, प्रथमा नहीं रहेगा, याद रखना, प्रथमा नहीं। ठीक, द्वितीय से शुरू होगा, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, तो व्यधिकरण के कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन से, तो प्रथमी नहीं लेना है, द्वितीय से, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष,
चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो ये हमारे कितने हैं? 6 व्यधिकरण के भेद है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एग्जाम से रिलेटेड आ रहा है, यहीं से हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले द्वितीय तत्पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष एग्जाम में पूछेगा आपको, मतलब शब्द दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा समास है या फिर कौन सा तत्पुरुष समास है। तो कैसे पहचानेंगे, तो हम अभी तरीका बताएंगे, आप उससे रिलेट करके आप पहचान लेना कि हाँ ये द्वितीय तत्पुरुष है, ये तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी, ऐसे ऐसे करके हम एक एक करके आज की क्लास में 6 पूरा आपको समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम द्वितीय तत्पुरुष के बारे में जानते हैं। हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए क्या पढ़ रहे हैं हम, द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, तो द्वितीय तत्पुरुष व्यधिकरण का पहला भाग, मतलब पहला भेद द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, तो द्वितीय तत्पुरुष में देखो परिभाषा नहीं रटनी है, सिर्फ आपको समझना है। संस्कृत का समास टफ है, तो आपको ये चीज़ें बार बार देखनी होगी और समझनी होंगी, याद करनी होंगी, तभी याद हो पाएगा, तभी आप एग्ज़ाम में कर भी पाओगे। ठीक है, तो परिभाषा नहीं, आप बस समझिए, देखिए और उसको याद करिए। क्या है इसमें, क्या है, द्वितीय तत्पुरुष को कैसे पहचानोगे, तो इसमें क्या होगा, श्रित, श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन, ये पद पीछे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सभी पद, ये सब जितने भी पद दिख रहे हैं, जिस शब्द के पीछे दिखाई दे, समझ जाना क्या है, वो द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, क्या क्या है, श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन। ठीक है, ये 3 2 5 5 है, याद कर लो कि अगर श्रित दिखा, अतीत दिखा, प्राप्त, आपन, गत, ये सब अगर हमको दिख गया, किसी शब्द के पीछे लगा और एग्जाम में पूछ लिया कौन सा समास है, तो तुरंत लगा देना ये द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, तो देखो जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या है, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। ठीक है, तो ये तो विग्रह है, अगर एक कर दिए तो ये क्या हो गया, समास हो गया। 2 पद को 1 पद कर दिए, समास हो गया। तो कृष्णम श्रितः मतलब कृष्णाश्रितः। अब अगर आ जाए एग्ज़ाम में, चलो बताओ, एग्ज़ाम में याद रखिए, आपको ये नहीं देगा कि चलो इसका विग्रह करिए या फिर समास करिए, पूछ लेगा, ऐसे शब्द देगा और पूछेगा कौन सा समास है, तो कैसे याद रखोगे। कृष्णाश्रितः अगर आ गया तो क्या याद रखना, शब्द के पीछे क्या लगा रहेगा, पीछे क्या दिखाई दे, श्रित, अतीत, गत, प्राप्त और आपन। तो इसमें देखो श्रित दिख रहा है, ये देखो श्रित, मतलब ये कौन सा है, तो हम कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष है। शरणम आगतः, देखो क्या होता है, कृष्ण आश्रितः, आश्रित है ना, श्रित हो आश्रित हो, आश्रित मतलब क्या होता है, सहारा होता है ना, क्या, सहारा। ठीक है, सहारा लेना या फिर जो भी, तो कृष्ण का सहारा लेना, कृष्ण के आश्रित लेना। ठीक, तो शरणम आगतः, शरणम आगतः, समास करेंगे तो शरणागतः हो गया। ठीक, शरणागतः पहचानेंगे कैसे, ये कौन सा समास है, तो इसमें कहीं है, देखो ये है गत, पीछे क्या लगा होना चाहिए, गत, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, लोकम, लोकम अतीतः, लोकम अतीतः क्या होगा, लोक अतीतः, लोक अतीतः, या फिर यहाँ आ हटा के एक खड़ी पाई दे देगा। ठीक है, तो अपना हिसाब से आप समझ लेना, लोक अतीतः, बस हमको क्या समझना है, लास्ट में क्या आना चाहिए, अतीतः। तो अतीतः है, इसका मतलब ये द्वितीय तत्पुरुष है। राम आश्रितः, राम आश्रितः क्या हो गया, राम आश्रितः मतलब राम का सहारा लेना या फिर राम पर आश्रित होना। क्या है, लास्ट में श्रिता है, श्रित है, कौन सा है, तो हम कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष है। ठीक है, तो द्वितीय तत्पुरुष में क्या, कैसे पहचानेंगे, श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन, ये सब चीज़ें अगर शब्द में दिख गई तो हम कैसे पहचान लेंगे, ये पीछे दिख गई तो क्या कह देंगे कि ये है हमारा द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है,
जैसे देखो एक हम ये दिए है सुख प्राप्त, मान लो एग्जाम में आ गया सुख प्राप्त, इसमें कौन सा समास है? तो बताओ कौन सा समास है, आप बताइए कौन सा समास है इसमें? तो हम कहेंगे इसमें है द्वितीय तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि प्राप्त, देखो प्राप्त है पीछे लगा है ना, ये देखो सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त कौन सा हो गया? तो ये हो गया द्वितीय। भयम, भयम आपन्न, आपन्न है ये देखो बोले थे ना आपन्न, भयम आपन्न, भयम आपन्न अगर होगा तो लास्ट में अगर आपको आपन्न दिखाई दिया तो तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए? द्वितीय तत्पुरुष। ठीक है, तो द्वितीय तत्पुरुष में बस इतना ही समझना है। ये 5 चीज़ें दिमाग में रख लीजिए, 5 पद, श्रित, अतीत, गत, प्राप्त, आपन्न। ये पद अगर पीछे दिखाई दिए बिना सोचे समझे तुरंत लगा दो कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष। अब आगे हम पढ़ेंगे कौन सा? इसका दूसरा भेद यानी तृतीय तत्पुरुष, उसको भी हम ऐसे ही फटाफट याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम द्वितीय तत्पुरुष, वो क्या कहते हैं? तृतीय तत्पुरुष। तो चलिए देखिए हमारा दूसरा रूप, ठीक है, दूसरा प्रकार व्यधिकरण का दूसरा प्रकार है। तो दूसरा प्रकार क्या है? तो तृतीय तत्पुरुष। ये व्यधिकरण का भेद है। ठीक है, व्यधिकरण हम पढ़ रहे हैं, तो व्यधिकरण में दूसरा हमारा उसका भेद है क्या? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, तो तृतीय तत्पुरुष क्या होता है? इसमें क्या पहचानना है? तो इसमें पूर्व, सादृश, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षणा, ये पद पीछे दिखाई देते हैं। क्या क्या? पूर्व, सदृश, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षणा, ये। ठीक है, ये पद क्या करते हैं? पीछे दिखाई देते हैं। तो ये सभी जो दिख रहे हैं पद, अगर किसी भी शब्द जो भी एग्जाम में दिया गया रहेगा अगर उस शब्द के पीछे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत हमें पकड़ना है कि ये क्या है? तृतीय तत्पुरुष। ठीक है, तो ये सब याद कैसे होगा? इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार इसे आपको रिवाइज करना होगा, तभी आपको ये चीज़ें दिमाग में फिट होंगी। और अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, अगर याद है आपको तो तुरंत आप बस लगा दो। तो पूर्व, सादृश, कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षणा, ये सब अगर पीछे दिखाई देंगे तो हम तुरंत जान जाएंगे कि ये हमारा तृतीय तत्पुरुष है। उदाहरण देखिए, मासेन पूर्व, मासेन पूर्व, मासेन पूर्व। ठीक है, तो ये तो विग्रह है, अलग अलग पद है, तो समास का मतलब क्या होता है? एक पद हो जाना ना, तो वही है मासेन पूर्व का हम क्या कर दिए समास, तो मास पूर्व हो गया। मास पूर्व, मास पूर्व मतलब मास मतलब महीने, पूर्व मतलब पहले, तो महीने के पहले। तो यहाँ ज़्यादा अर्थ पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है? ये सब चीज़ें याद करने पर ज़्यादा फोकस करनी होगी। ठीक है, तो मासेन पूर्व क्या है? मास पूर्व। अब बताओ एग्जाम में दे दिया मास पूर्व, बताओ इसमें कौन सा समास है? तो क्या करेंगे? किससे पहचानेंगे? पीछे वाले से। तो पीछे वाला पद अगर पूर्व आया है तो पूर्व किस में है? तो ये देखो तृतीय तत्पुरुष में, ये देखो पूर्व है ना, तो पद के पीछे, शब्द के पीछे अगर पूर्व है तो वो कौन सा है? तो हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष है। वाचा कलह, वाचा कलह, इसका जब हम समास किए तो हो गया वाक कलह। वाक कलह मतलब वाचा मतलब बोलना या फिर बातचीत, कलह मतलब झगड़ा, मतलब बातचीत से झगड़ा। ठीक, तो क्या हो गया? वाचा कलह। इससे हमें नहीं जाना, हमको क्या करना है? सिर्फ पहचानना है पीछे वाला। अब बताओ पीछे का पद क्या है? कलह है, तो कलह इसमें है कि नहीं? ये देखो है, तो कलह है, पीछे कलह लगा है, मतलब ये क्या है? तृतीय तत्पुरुष है। ये देखो दो हम आपसे पूछेंगे, गुण मिश्रा, गुण मिश्रा में कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है? तो हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि पीछे इसमें क्या लगा है? मिश्र, और मिश्र में अगर लगा रहेगा पीछे तो वो तृतीय हो जाएगा। तो ये कौन सा है? तो हम कहेंगे तृतीय तत्पुरुष है। आचरेण श्लक्षणा, अब बताओ आचरेण श्लक्षणा कौन सा तत्पुरुष है? तो तृतीय तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें श्लक्षणा लगा है। ये देखो हमने लिखा है ना, श्लक्षणा है तो तृतीय तत्पुरुष। ठीक है,
तो तृतीय तत्पुरुष भी आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपको चीज़ें याद कर करके दिमाग में फिट कर लेनी है और एग्ज़ाम में दिखे तो तुरंत बस उसको लगा देना है, ठीक है। तो ये है तृतीय तत्पुरुष। अब हम आगे चलेंगे तीसरे भेद पे, जो क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। ये देखिए, तो हमारा तीसरा व्यधिकरण का ये क्या है, भेद है, ठीक है। व्यधिकरण का तीसरा भेद है क्या, चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक है। चतुर्थी तत्पुरुष में क्या पहचानना है हमको, तो इसमें क्या होता है, बलि हित सुख रक्षित, बलि हित सुख रक्षित। तो ये शब्द क्या होगा, ये पद लिखिए, पद, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, ये पद लीजिए, ठीक है। तो बलि हित सुख रक्षित ये पद दिखाई देते हैं, तो पीछे लगे दिखाई देंगे। अभी तक हम वही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो अब की बार हमें क्या देखना है, ये देखना है कि बलि होना चाहिए, हित होना चाहिए, सुख होना चाहिए और रक्षित होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अगर लगे रहेंगे तो हम तुरंत पकड़ लेंगे ये कौन सा तत्पुरुष है, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, ये उदाहरण क्या है, गोव्य सुखम, ठीक है, गोव्य सुखम। तो गोव्य सुखम का हम समास करेंगे तो क्या हो गया, गो सुखम। तो गो सुखम मतलब क्या है, गो मतलब गाय, ठीक है, गोव्य मतलब क्या है, तो हम कहेंगे गाय, तो गाय के लिए सुखकारी। तो गो सुखम मतलब, अब अगर पहचानने को आ गया तो कैसे पहचानेंगे, कौन सा समास है ये, तो हम कहेंगे ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कैसे है, क्योंकि इसमें पीछे क्या लगा है, सुखम, सुखम या फिर सुख, ये होना चाहिए ना, देखो सुख है तो पीछे सुख लगा था, तो हम इसको लगा देंगे, कौन सा है ये, चतुर्थी तत्पुरुष। भूत बलि, तो ये हो गया क्या, भूत बलि। कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। क्यों, क्योंकि पीछे क्या लगा है, बलि, ठीक है। गोव्य हितम, गोव्य हितम क्या हो गया, गो हितम, हितम इसमें है, हाँ ये देखो हित है, हित को हितम, हित लिख सकते हैं, ठीक है, संस्कृत है तो ये लग ही जाता है। तो लास्ट में हित था तो हम समझ गए कि ये क्या है, चतुर्थी तत्पुरुष है, ठीक है। जब हम हिंदी में देखो कैसे पहचानते हैं, हिंदी में भी ऐसे पहचानते हैं, जैसे चतुर्थी तत्पुरुष है तो इसको कैसे पहचानते हैं, हिंदी में ऐसे होता है, जैसे गोव्य हितम, गोव्य हितम है ना, गो हितम मतलब, गोव्य मतलब गाय, हितम मतलब हितकारी, मतलब गाय के लिए हितकारी, गाय के लिए सुखकारी। तो उसमें किससे पहचानते हैं, तो के लिए से। जब उसका विग्रह करेंगे, अगर उसमें के लिए आता है तो हम उसमें क्या कहते हैं कि वो चतुर्थी क्या होगा, तत्पुरुष होगा। तो उसमें क्या है, के लिए आता है, तो के लिए आता है तो हम चतुर्थी तत्पुरुष समझ जाते हैं। पर संस्कृत में क्या है, संस्कृत में कठिन ये है कि हम इसका एग्ज़ाम में अर्थ ही नहीं निकाल पाएंगे। तो सीधा सिंपल यही तरीका है कि आप क्या करो, शब्द ही, जो पद है उसे ही याद कर लो। तो ये सभी पद अगर पीछे लगे हुए हमको दिख रहे हैं तो ये हमारा चतुर्थी तत्पुरुष है, ठीक। चतुर्थी तत्पुरुष किसका है, तो व्यधिकरण का ही रूप है। हम तत्पुरुष का सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चतुर्थी तत्पुरुष, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। ये हमारा तीसरा है प्रकार। अब हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे, पंचमी तत्पुरुष, ठीक। देखिए, पंचमी तत्पुरुष ये हमारा क्या है, चौथा प्रकार है, ठीक है। तो पंचमी तत्पुरुष, इसमें क्या पहचानना है, इसमें क्या आएगा, भय भीत पतित, ठीक है, आदि और भी हो सकते हैं, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, हम समझा दे रहे हैं, आप उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भय भीत पतित आदि अगर ऐसे टाइप के हमें दिख रहे हैं, मतलब ये तीनों अगर कहीं दिख रहे हैं तो वो हम क्या कहेंगे, वो है हमारा पंचमी तत्पुरुष है, ठीक है। इसमें क्या है, भय भीत पतित, डर की बात कही जाती है, डर मतलब डरने वाली चीज़ें, ठीक है। और क्या है, पतित मतलब अलग होने वाली चीज़ें,
ठीक है। पतित मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। तो अलग होने वाली चीज़ें होती हैं, डरने वाली चीज़ें होती है, तो वो पंचमी होता है। नहीं समझ में आया सब छोड़ो, बस क्या याद रखो, भय दिखा, भीत दिखा, पतित दिखा, तो हम लगा देंगे ये क्या है, पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। जैसे चोरात भयम, उदाहरण देखिए, चोरात भयम, ठीक है। समास किए तो क्या हो गया, चोर भयम, चोर भयम, ठीक है, चोर का भय। देखो तो ये क्या है, चोर भयम। तो क्या पहचानना है हमको, पीछे वाला देखो, भयम, भयम मतलब ये माँ तो संस्कृत लग जाता है, माँ हटाएंगे तो क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, भय। तो भय यहाँ है, तो भय से हम क्या पहचान लेंगे, ये क्या है, पंचमी तत्पुरुष है हमारा, ठीक है। तो चोर भयम, भय था पीछे, तो हम जान गए ये कौन सा है, हमारा पंचमी तत्पुरुष है, ठीक। सिंहात भीत, सिंहात भीता, ठीक है, सिंहात भीता, ये भी डर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, डरने वाला शब्द है। तो सिंहात भीता, सिंह भीता। अब देखो फिर से भीत है, तो भीत आएगा तो भी तो हम कहेंगे ये पंचमी है। भय आए चाहे भीत आए, वो क्या हो जाएगा, पंचमी। और क्या है, पतित, जैसे वृक्षात पतितः, वृक्षात पतितः, क्या है, वृक्षात पतितः मतलब वृक्ष पतति, पतति है, ये देखो पतत, पीछे पतत लगा है, मतलब ये क्या है, हमारा पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। तो ये हमारा था तत्पुरुष का चौथा प्रकार, पंचमी तत्पुरुष। अब हम आगे पढ़ेंगे पांचवा, जिसको हम क्या कहेंगे, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। तो जल्दी जल्दी और सब देख लो, ख़त्म करते हैं आज की क्लास यहीं, ठीक। तो ये है हमारा षष्ठी तत्पुरुष, पांचवा प्रकार है षष्ठी तत्पुरुष, ठीक। इसमें क्या है, तो इसमें हम पहचानेंगे किससे, पति, पुत्र, माता, पिता, कुमार, हिमालय, विद्यालय या फिर सेवक, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, पति, पुत्र, माता, पिता, कुमार, हिमालय, विद्यालय, सेवक, ठीक। तो ये सब चीज़ें अगर दिख रही हैं तो वो क्या है, वो षष्ठी तत्पुरुष है। उदाहरण देखिए, हिमस्य आलय, हिमस्य आलय क्या हो गया, हिमालय, हिम का घर, मतलब जहाँ हिम होते हैं उसका घर क्या हो गया, तो हम कहेंगे हिमालय। राज्ञः कुमारः मतलब राजा का कुमार, तो क्या हो गया, राजकुमार। इसमें देखो हिमालय हम बोले थे ना, सीधा सीधा हिमालय, विद्यालय, ये सभी आ जाए तो क्या है, वो षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। इसमें देखो राज्ञ कुमारा, तो क्या देखना है हमें, कुमार, कुमार इसमें है, तो देखो ये लास्ट में कुमार है, कौन सा है ये, षष्ठी तत्पुरुष। ये देखिए तीसरा, राष्ट्रस्य पति, पति देखो बोले हैं ना, पति आएगा लास्ट में तो वो षष्ठी तत्पुरुष होगा। तो राष्ट्रस्य पति मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। तो लास्ट में पति आया है तो इससे पहचान लेंगे, ठीक है। तो षष्ठी तत्पुरुष होता क्या है, हिंदी में क्या होता है कि ये संबंध कारक होता है ना, संबंध होता है, ये संबंध बताता है, क्या बताता है, तो हम कहेंगे ये संबंध बताता है। इसमें क्या आएगा, का की के रारी रे, का की के रारी रे, ये सब क्या होते हैं, हिंदी में होते हैं। तो संबंध जो होता है उसमें जो संबंध बताता है वही क्या है, षष्ठी तत्पुरुष। देखो जैसे हिमस्य आलय मतलब हिम का आलय मतलब हिम का घर, का क्या बता रहा है, दोनों का संबंध बता रहा है। राज्ञः कुमारा, राजकुमारा हुआ मतलब राजा का कुमार, कुमार मतलब पुत्र होता है, ठीक है। तो राजा का कुमार, तो फिर से का आ रहा है। राष्ट्रस्य पति, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का पति मतलब यहाँ पे तो स्वामी समझ लीजिए, ठीक। तो राष्ट्र का स्वामी क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्र का, तो जो का की के आता है ये क्या करता है, संबंध बताता है। तो षष्ठी तत्पुरुष में क्या होता है, संबंध बताता है। नहीं समझ में आ रहा है छोड़ो, क्या याद रखना है हमको, पति दिखे लास्ट में, पुत्र दिखे, माता दिखे, पिता, कुमार, हिमालय, विद्यालय, सेवक, ये सब अगर दिख रहा है तो वो षष्ठी तत्पुरुष है। जैसे देखिए विद्यालय, एग्जाम में आ गया, विद्यालय में कौन सा तत्पुरुष है, तो षष्ठी तत्पुरुष है। राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्रः तो पुत्र है, पुत्र से किससे पहचान लेंगे, पुत्र से कि षष्ठी तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष क्या है, ये तत्पुरुष का
5वां भेद था। अब हम पढ़ेंगे लास्ट भेद, छठा वाला, ठीक है, जो क्या है, सप्तमी तत्पुरुष है। और इसी पे हमारी क्लास आज ख़त्म हो जाएगी बस। हाँ तो देखिए, सप्तमी तत्पुरुष, छठवां भेद है सप्तमी तत्पुरुष। अब इसमें क्या क्या पहचानना है, तो इसमें आएगा श्रेष्ठ, उत्तम, कुशल, आदि। आदि मतलब देखिए, जो किसी काम में कुशल है, श्रेष्ठ है, निपुण है, तो वो क्या होता है, इसमें सप्तमी तत्पुरुष में आता है। तो और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, कुशल है, निपुण भी हो सकते हैं ना, निपुण, निपुण आ गया तो भी इसी में। तो आदि मतलब देखिएगा बुक में और भी होंगे, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि जो क्या है, ये दिखाए कि किसी काम में क्या है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो हमारा सप्तमी है, ठीक। तो इसमें क्या है, जैसे हिंदी में हम क्या पहचानते हैं, इससे अगर पहचानना हुआ तो में से पहचानते हैं, में, ठीक है। जैसे मुनियों में श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, तो में आ रहा है, हम हिंदी में से पहचानते हैं। इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें जो पद दिए रहेंगे उससे पहचानेंगे। तो श्रेष्ठ, उत्तम, कुशल आदि जो भी होंगे, ठीक। तो जैसे उदाहरण देखिए, कार्य कुशला, कार्य कुशला मतलब कार्य कुशल, ठीक है। तो ये विग्रह था, ये हम क्या कर दिए, उसका समास बना दिए। तो कार्य कुशला, अब बताओ कौन सा ये तत्पुरुष है, तो हम कहेंगे सप्तमी। क्यों, क्योंकि इसमें कुशल आया है लास्ट में, और हम बोले हैं कुशल आए तो वो क्या है, सप्तमी तत्पुरुष है। देखो, कार्य कुशला मतलब कार्यों में कुशल, में आ रहा है ना। मुनीषु श्रेष्ठ, मुनीष श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनियों में श्रेष्ठ, तो क्या आया है यहाँ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ आएगा तो सप्तमी। नरेश उत्तम, बताओ इसमें आप बताओ क्या होगा, तो नरेश उत्तम किससे पहचानेंगे, तो उत्तम से, नरों में उत्तम, नरों मतलब मनुष्य ना, तो मनुष्यों में उत्तम, नरेश उत्तम, उत्तम है मतलब उत्तम है तो क्या है, ये सप्तमी है। पुरुषोत्तम का बताओ, पुरुषोत्तम लास्ट में क्या आया है, तो हम कहेंगे उत्तम, मतलब पुरुषों में उत्तम, तो उत्तम से हम पहचान लेंगे ये हमारा है सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। तो ये थे हमारे तत्पुरुष के भेद। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या समास पढ़ा, समास के भेद जाने, भेद में हमने 2 भेद खत्म कर दिए। अब व्ययी भाव समास और आज ये तत्पुरुष समास भी खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।